अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 1 इसका जो मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री का मोल, उसकी एमसीक्यूज़ करेंगे, मेन एमसीक्यूज़ करेंगे। उसमें जो पास पेपर में एमसीक्यूज़ आए हुए हैं, तो मैंने यहाँ पर ये जो वर्कशीट बनाई है एमसीक्यूज़ ऑफ द मोल की, इस तरह से बनाई है ताकि जो पास पेपर में चाहे ई केट में एम डी केट में सवाल आए हुए हैं तो इस शीट में आपके वो कवर हो जाएंगे। तो आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि एम डी केट या ई केट में सवाल कैसे आते हैं। तो याद रहे कि अगर आपके पास मोल आ जाता है तो मोल आपको पता है, जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं मोल, एवोगैड्रो नंबर, स्टोइचियोमेट्री, लिमिटिंग रिएक्टेंट, या हम सॉल्यूशन में चैप्टर पढ़ते हैं मोलारिटी, मोलालिटी। तो इस तरह के जितने भी टॉपिक्स हैं आपके क्लियर हो जाते हैं। और ये मोल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है केमिस्ट्री में, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो वर्कशीट है उसको हम सोल्व करते हैं। और वो स्टूडेंट जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन लार्जेस्ट नंबर ऑफ मोल्स। मतलब ये यहाँ पर ये चार ऑप्शंस गिवन है, इनमें पूछ रहा है लार्जेस्ट नंबर ऑफ मोल्स। ये हमें ऐसे तो पता नहीं चलेगा, वन बाय वन करके हम सोल्व करेंगे, फिर देखेंगे सबसे ज़्यादा मोल किस ऑप्शन में है। ये मोल्स पूछ रहा है कि ज़्यादा मोल्स किस में है। अब देखो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, पहले जो है ना चार ऑप्शंस बना लेता हूँ ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। अब देखो आपके पास यहाँ पर है फर्स्ट में 20 ग्राफ ऑफ कैल्शियम। अब मोल निकालने का फार्मूला क्या होता है, एन बराबर होता है अपॉन में मोलर मास है। तो ये फार्मूला हो गया, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फार्मूला गिवन मास अपॉन में मोलर मास है। अब देखो फार्मूला मैं अब नहीं लिख रहा, अब गिवन मास ऊपर लिखूंगा, मालिकुलर मास नीचे लिखूंगा, सबका ऐसे ही करूंगा। अब देखो यहाँ पर कैल्शियम का मास होता है 40, कितना होता है 40, और यहाँ पर ग्लूकोज का मास होता है 180, और सल्फ्यूरिक एसिड का होता है मालिकुलर मास 98, और हाइड्रोजन का मास होता है 2। तो ये भी मैंने सारे यहाँ पर लिख दिए। अब कैल्शियम का गिवन मास आपके पास है 20, और मोलर मास इसका होता है, यहाँ एटॉमिक मास है वो होता है 40। तो यहाँ पर जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास मोल इधर आ जाएगा 0.5 है। तो फर्स्ट ऑप्शन के जो मोल आ रहे हैं वो 0.5 आ रहे हैं। अब सेकंड ऑप्शन करेंगे, गिवन मास आपके पास है 90, ग्लूकोज का मालिकुलर मास वो होता है 180। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आपके पास भी आ जाएगा 0.5 है। तो इसके भी 0.5, इसके भी 0.5। अब ऑप्शन सी देखते हैं, यहाँ पर गिवन मास 49 है, सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास है, मालिकुलर मास 98 है। तो यहाँ पर 49 अपॉन में 98, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 0.5। ये फोर ऑप्शन है, 4 ग्राम गिवन मास है। हाइड्रोजन का मास, हाइड्रोजन 1 होता तो एक यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 हो गया। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, यहाँ पर डायटोमिक फॉर्म है तो 2 हो गए। तो यहाँ पर 2, हम इसको सोल्व करते हैं, 1 टू द 2, 2 टू द 4, तो यहाँ पर 2 आ जाएंगे। अब देखो ये पूछ रहा है सबसे ज़्यादा मोल, इसमें 0.5, 0.5, 0.5। तो आपको पता है जो यहाँ पर है इसमें सबसे ज़्यादा मोल हैं 2 हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में यही पूछ रहा है, वो ऑफ द फॉलोइंग कंटेन लार्जेस्ट नंबर ऑफ मोल्स। सबसे ज़्यादा मोल्स किस में है, तो ऑप्शन आपके पास ये वाला हाइड्रोजन वाला बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन 1 का डी बिल्कुल सही हो गया। उसके बाद है, हाउ मेनी पार्टिकल्स आर देयर इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। एक मोल में कितने पार्टिकल होते हैं। अब ये तो सबको पता होता है कि एक मोल में एवोगैड्रो नंबर कितने होते हैं, तो वो होते हैं 6.02 इंटू 10⁻23। अब यहाँ पर देखो ऑप्शन ए में ही आपके पास है 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए ऑप्शन हो गया। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 3 है, ये मेहरान यूनिवर्सिटी में आ चुका है। तो ये पूछ रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड का मास होता है मॉलिक्यूलर मास 44 ग्राम पर मोल, और ये आपके पास है गिवन मास। अब हम क्या करेंगे, मोल्स निकालेंगे। मोल्स का फार्मूला पहले ऊपर हम करके आए 4 दफ़ा, तो ये याद होना चाहिए अब। तो ये गिवन मास अपॉन में मोलर मास, गिवन मास आपके पास देखो ये कितना है 44, और मोलर मास भी आपके पास 44 है। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये 1 आएगा। तो यहाँ पर आपके पास हो गया मोल 1। अब एक मोल में ये मालिक्यूल पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, एवोगैड्रो नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपके पास मालिक्यूल आ जाएंगे 6.02 इंटू 10⁻23। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में ए आपके पास है 6.02 इंटू 10⁻23। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ए ऑप्शन है। अब क्वेश्चन 4 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट। अब यहाँ पर टिक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट पूछ रहा है। अब पहली बात तो फार्मूला यूनिट जब आपके पास इधर आ जाए तो ये याद रखना कि ये आयोनिक कंपाउंड के लिए होता है।
किसके लिए होता है? आयोनिक कंपाउंड के बारे में पूछ रहा है। अब ऑप्शंस में देखो, ये कार्बन है, एटम है, ठीक है, ये हाइड्रोजन है, ये वाटर है, दोनों आपके पास जो है ना वो मॉलिक्यूल हैं, तो मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, तो ये ऑप्शंस तो आएंगे ही नहीं, ठीक है, क्योंकि फार्मूला यूनिट पूछ रहा है तो ये आयोनिक कंपाउंड के लिए होगा। तो NaCl यहाँ पर देखो आपके पास ऑप्शन है NaCl, तो इसके बारे में पूछ रहा है, तो मतलब 3 ऑप्शन तो वैसे ही आपके खत्म हो गए। ये पूछ रहा है फार्मूला यूनिट, तो फार्मूला यूनिट तो होगा ही इसका। तो अगर डायरेक्ट देखें तो यहाँ पर डी ऑप्शन है, ठीक है, आयोनिक कंपाउंड आपके पास है, फार्मूला यूनिट से आयोनिक कंपाउंड के लिए होता है। अगर ये मालिक्यूल पूछता है ना तो यहाँ पर इसको वाटर को, हाइड्रोजन को कंसीडर करते हैं, मगर फार्मूला यूनिट पूछता है तो आपके पास NaCl है या कैल्शियम क्लोराइड है, आयोनिक कंपाउंड के लिए होगा। अब सिंपल बात, वो चाहे तो फॉलोइंग हैज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स। अब इसके अलावा कोई और ऑप्शन है भी नहीं, तो सोल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है, तो मैंने आपको 4 का ऐसे ही बता दिया डी, क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन होता तो कैलकुलेशन भी करते। तो 2 मोल ऑफ NaCl है, उसमें ज़्यादा होंगे, कम होंगे, ज़्यादा होंगे, यही होगा, और कोई ऑप्शन भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 36 ग्राम ऑफ वाटर। 36 ग्राम ऑफ वाटर, ये आपके पास हो गया गिवन मास, ये आपके पास मोलर मास इसका हो जाएगा, और वाटर का जो मास यहाँ मोलर मास होता है वो होता है 18 ग्राम पर मोल। अब हम सोल्व करते हैं, ये पूछ रहा है मोल्स है, तो मोल्स को एन से डिनोट करते हैं। एन बराबर है आपके पास है गिवन मास अपॉन में मोलर मास। गिवन मास है 36, मोलर मास आपके पास है वो है 18। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा 2। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन 6 है, व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स इन 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में यहाँ पर अगेन आपसे पास है नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है, मतलब एन पूछ रहा है। ये आपके पास है गिवन मास है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका आपको मोलर मास से निकालना है। तो आपको पता है मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है या मालिकुलर मास है वो आपके पास होता है 44 ग्राम पर मोल। और यहाँ पर इसने दिया भी है, मैंने यहाँ पर ये कैलकुलेशन पहले ही ऑलरेडी की हुई है ना, कि 44 ग्राम पर मोल क्वेश्चन में मैंने मेंशन किया है। तो फार्मूला अप्लाई करें, गिवन मास अपॉन में मोलर और मालिकुलर मास। गिवन मास आपके पास क्या है 88, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का मास होता है 44। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 2 मोल आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपके पास बी ऑप्शन है, इसका बी जवाब होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 है, 1 मोल ऑफ NaCl इज 58.44 ग्राम। 1 मोल में आपके पास इतने होते हैं, ठीक है। ये कह रहा है कि हाउ मेनी ग्राम्स आर देयर इन 0.5 मोल ऑफ NaCl। मतलब अगर आपके पास है 1 मोल है, उसमें NaCl 1 मोल ऑफ NaCl, उसमें NaCl का जो मास है वो होता है 58.44। तो यहाँ पर अगर मैं 0.5 दूँ, 0.5 मोल ऑफ NaCl, तो जाहिर सी बात है इसका हाफ हो जाएगा। तो 0.5 इंटू 58.44 करो तो आपके पास इसका अगर आधा करें, अगर आप कैलकुलेशन करें विथ आवर कैलकुलेटर, तो देखो इसका आधा ये बनता है 29। तो यहाँ पर 29.22 ये ग्राम हो जाएगा ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ए है आपके पास है। ये पूछ रहा है बस मास जो है ना 1 मोल में इतने होगा, तो आधे में कितना होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ मेनी मोल्स है। ये पूछ रहा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ एटम। एटम के जो मोल्स है ना वो कितने इन 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखो ये आपके पास है सल्फ्यूरिक एसिड है, ये एटम्स पूछा है ना। तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने 2 एटम है ना, सल्फर कितना है 1 है, ऑक्सीजन कितने यहाँ पर टोटल 4 है। तो आपके पास 7 एटम्स हैं, इतने इसके मोल्स कितने होंगे। तो सिंपल यहाँ पर जो है ना 7 एटम्स हैं, इसके 7 मोल्स कंसीडर करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 का सी, सिंपल आपके पास ये समझ लें कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ एटम्स है, मतलब एटम सिंपल ये पूछ रहा है, ठीक है, घुमा फिरा के कंफ्यूज किया है इसने, मगर एटम्स पूछ रहा है। तो टोटल अगर मिसाल के तौर पर मैं आपसे पूछूं कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ एटम आर देयर इन वाटर, तो आप क्या करेंगे, हाइड्रोजन के 2 और प्लस ऑक्सीजन का 1, तो यहाँ पर आप 3 यहाँ पर इस तरीके से मुझे बताएंगे। तो इस तरीके से ये पूछ रहा है कि इसमें मोल्स ऑफ एटम, ये देखो पूछ रहा है मोल्स ऑफ एटम। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो भी मालिक्यूल गिवन हो उनमें जितने भी एटम थे वो काउंट करके बता देंगे। तो देखो यहाँ पर हमने काउंट किए तो आपके पास 7 आ रहा है, तो आप यहाँ पर सिंपली क्या कंसीडर करेंगे 7 मोल्स। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट STP। STP का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो STP कंडीशन में 1 मोल आपके पास जो होता है उसका वॉल्यूम कितना होता है। तो याद रखना 1 मोल में आपके पास जो स्टैंडर्ड वॉल्यूम होता है वो होता है 22.4 DM क्यूब, यहाँ ये बराबर होता है 22.4 लीटर।
ठीक है, ये इसके बराबर होता है या इसके बराबर, ये दोनों आपस में रिलेशन में बराबर होते हैं। और दूसरी बात आप याद रखना, जो 1 dm³ बराबर होता है वो 1 लीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पर वैल्यू बिल्कुल सेम है, यहाँ पर dm³ तो यहाँ पर लीटर है। तो देखो ऑप्शन में है 22.4 dm³, यहाँ 22.4 लीटर। तो यहाँ पर देखें ये जो ऑप्शन है dm³ नहीं है, मगर यहाँ पर 22.4 लीटर है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपके पास है सी जवाब आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, ये कह रहा है इफ़ यू हैव 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, ठीक है, मतलब कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन डू यू हैव। अब देखो, अगर मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि 1 मोल ऑफ कार्बन है, तो आपको पता है इसमें 1 मोल में कितने पार्टिकल्स आते हैं, 6.02 × 10⁻23। तो अगर मैं वाटर कंसीडर करूँ तो 1 मोल ऑफ ये कार्बन था, 1 मोल ऑफ वाटर, तो हम क्या करेंगे इसके भी 6.02 × 10⁻23। तो ये एवोगैड्रो नंबर पूछ रहा है, तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन ये भी आपके पास बराबर होगा 6.02 × 10⁻23। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपके पास हो गया बी ऑप्शन है 6.02 × 10⁻23। अब यहाँ पर क्वेश्चन 11 है, वो द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट 5 मोल ऑफ मीथेन, मतलब 5 मोल ऑफ मीथेन में ये मीथेन का फार्मूला है CH4, ये मीथेन का फार्मूला है। और ये कह रहा है कि 5 मोल किसके बराबर होंगे। अब देखो यहाँ पर ये स्टेटमेंट इसने दी है 16.04 ग्राम ऑफ मीथेन। तो ये जो आपके पास हो, आपको पता है जो मीथेन का जो मास होता है ना, मीथेन का जो मास है वो 16 है। तो ये तो 1 मोल के बराबर हो जाएगा। और ये अगर हम इसको देखें तो ये है 3.01 × 10⁻24, यहाँ पर ये 24 है मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके मोल्स निकालते हैं तो आपके पास हो जाएगा। अब गिवन एटम्स अगर हम देखें 3.01 × 10⁻, ये 24 है, ठीक है। और एवोगैड्रो की वैल्यू होती है 6.02 × 10⁻23। जब आप इसको सोल्व करेंगे ना तो ये 23 है, 24 ये प्लस जो है वो ऊपर जाएगा, और ये आपके पास ऑलमोस्ट 0.5 है, और ये 0 इधर से बचेगा। तो 0.5 इंटू आप 10 करेंगे तो ऑलमोस्ट आपके पास ये 5 मोल आ जाएंगे। तो 5 मोल ऑफ अमोनिया। अब क्वेश्चन 12 है, हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन 2 मोल ऑफ सोडियम। 2 मोल ऑफ सोडियम में एटम्स पूछ रहा है, एवोगैड्रो नंबर पूछ रहा है। अब देखो आपको पता है कि 1 मोल अगर मिसाल के तौर पर सोडियम का हो, 1 मोल ऑफ सोडियम, तो वो बराबर होता है 6.02 × 10⁻23। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है 2 मोल ऑफ सोडियम, तो कितने के बराबर होगा, 2 सिंपल 6.02 × 10⁻23 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास हो जाएगा 12.04 × 10⁻23। अब देखो ये ऑप्शन है, या ये इसके बराबर भी होता है। अगर पॉइंट में यहाँ पर शिफ्ट कर दूँ तो ये हो जाएगा 1.2 × 10⁻24 हो जाएगा इस तरीके से। अब दोनों ऑप्शन देखें, या ये ऑप्शन देखें दोनों ऑप्शन में से कौन सा है। 6.02 × 10⁻23 ये तो आपके पास नहीं है। 1.204 × 10⁻, ये 25 है, 24 नहीं है। 24 होता तो कंसीडर करते, मगर 25 ये ज़्यादा हो गया। 2.4 ये भी नहीं है। 12.04 × 10⁻23 ये आपके पास इधर ऑप्शन में अवेलेबल है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद है व्हाट इज द मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन। अगेन आपके पास ये मास पूछ रहा है 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन। गिवन द मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जो मास है, अब यहाँ पर ऑक्सीजन डायटोमिक फॉर्म में होता है 32 ग्राम पर मोल होता है। अब देखो अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस है वो होता है 32, तो 0.5 कितने के बराबर होगा, तो 0.5 मल्टीप्लाई कर दो 32 से, तो आपके पास हो जाएगा 16 ग्राम ऑलमोस्ट बन जाएगा। तो 16 ग्राम जवाब है क्वेश्चन नंबर 13 का ए ऑप्शन है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, द मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज 98.08 ग्राम पर मोल, हाउ मेनी मोल्स कितने होंगे अगर गिवन मास आपके पास है 49.04 ना। अब देखो यहाँ पर आपको पता है कि फार्मूला अप्लाई करेंगे, गिवन मास है अपान में मोलर मास। गिवन मास आपके पास है 49.04 और मोलर मास आपके पास है 98.08। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.5। तो क्वेश्चन नंबर 14 का बी ऑप्शन है 0.5 मोल। उसके बाद है इन 3.01 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाउ मेनी मोल्स विल बी। अब इसमें जो आपके पास है ना, देखो अगर मैं फार्मूला ना भी अप्लाई करूँ तब भी
आपको पता होना चाहिए कि 6.02 इंटू 10⁻23 वो होता है 1 मोल के बराबर। अब इसने दिया है 3.01 मतलब इसका आधा कर दिया है, तो 3.01 इंटू 10⁻23, तो देखो ये 1 के बराबर है, ये आधा कर दिया, तो इसको भी हम क्या कर देते हैं, हाफ कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ए ऑप्शन आपके पास है, हाफ हो गया। तो ये आपके हैं मोल टॉपिक के 15 MCQs। अगर आप चाहते हैं इसी में वर्कशीट और बनाओ तो कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताएं, और वो स्टूडेंट जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अल्लाह हाफिज़।